द टास्क बारबी में आप सभी का स्वागत है। निर्मला आंगन में बर्तन धो रही है। बर्तन रात में ही धो लिए होते तो इतने बर्तन नहीं होते। सुबह भी आज इतने बर्तन हो गए। ऊपर से कमर का दर्द, बैठा भी नहीं जा रहा। लेकिन करूँ तो करूँ क्या? बर्तन नहीं साफ करूँगी तो माँ जी गुस्सा होंगी। नीलू नीलिमा भी कोई मदद नहीं करती। पहले थोड़ा बहुत मदद भी कर देती थी, अब तो बिल्कुल मास्टराइन बन गई है। तभी बबुआ रोने लगता है। इसे भी काम के वक्त ही रोना था। अभी तो दूध पिलाकर आई हूँ, पहले इसे चलकर चुप करा दूँ, नहीं तो इसकी रोने की आवाज से कमर के साथ साथ सिर में भी दर्द होने लगेगा। निर्मला हाथ धोकर बबुआ के पास चल देती है। अरे क्यों रो रहा है? बस आ रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो गया हो। इसे गोद में लूंगी तो फिर ये नीचे नहीं उतरेगा। ऐसा करती हूँ, दूध की बोतल में ही दूध भरकर दे देती हूँ, पीता रहेगा। चलो किचन में से दूध की बोतल भरकर ले आती हूँ। निर्मला इतना बोलकर रसोई की तरफ चल देती है और डोलची में से दूध निकालकर बोतल में भर देती है। अरे बबुआ चुप हो जा, आ गई बस। ये तो ऐसे रो रहा है जैसे इसे किसी ने खूब मारा हो। निर्मला दूध की बोतल बबुआ के मुंह में लगा देती है। बबुआ जब तक दूध पी रहा है मैं तब तक चलकर बर्तन धो लेती हूँ। बस थोड़े से ही बर्तन हैं, 1 मिनट में धुल जाएंगे। ये बोलकर निर्मला बर्तन धोने चली जाती है। निर्मला बर्तन धो रही है, तभी हगंडा माई आ जाती है। अरे घर में तो कोई दिख नहीं रहा, किधर गई सब? अरे बोले आंटी बर्तन धो रही है, चलो उनके पास चलती हूँ। लगता है आंटी घर में अकेले हैं, कोई भी नहीं दिख रहा है। नमस्ते नीलिमा आंटी। नमस्ते हगंडा माई, लेकिन अभी तो ट्यूशन का टाइम भी नहीं हुआ और तुम आ गई। अरे आंटी मुझे भी पता है, लेकिन आज मेरी दीदी सारे स्कूल से सीधा ट्यूशन आई थी क्योंकि आज उसका एग्जाम है। तो तुम भी उस टाइम आती, इतनी जल्दी आकर अकेले क्या करोगी? अरे आंटी अकेले कहाँ हूँ, बबुआ भी तो है ना, बबुआ के साथ खेल लूंगी। ठीक है, अपना बैग टेबल पर जाकर रख दो और बबुआ के साथ खेल लो, मैं तब तक बर्तन धो लेती हूँ। ठीक है आंटी। मजा आ गया, निर्मला आंटी ने बबुआ के साथ खेलने के लिए कह दिया। अब बैग लेकर बबुआ के पास जाती हूँ, फिर धो फेलूंगी। हगंडा बैग रखकर बबुआ के पास चली जाती है। बबुआ मैं आ रही हूँ, साथ साथ खेलेंगे, खूब मजा आएगा। हगंडा माई खाट पर चढ़कर बबुआ को गोद में लेकर बैठ जाती है। बबुआ बबुआ मेरे प्यारे से बाबू, कितना सुंदर है, लोटा भी नहीं है। बर्तन तो धुल गए, चलो अब रसोई में चलकर रख देती हूँ। बर्तन रखकर गेहूं बना देती हूँ। माँ जी ने कहा था अगर नहीं बनाऊंगी तो माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। बनाना भी जरूरी है क्योंकि आज आटा खत्म है। निर्मला ने बर्तन धोते समय सारा जूठा खाना घर के बाहर दरवाजे के पास फेंक दिया था। तभी एक सांड जूठे खाने को खाने आ जाता है। सांड चावल खाने लगता है और चिल्लाता है। अरे ये तो आवारा सांड की आवाज है। निर्मला दरवाजे की तरफ देखती है। अरे ये तो वही सांड है। जल्दी से बबुआ को हगंडा माई को लेकर छत पर चलती हूँ, इस सांड का कुछ नहीं पता। हगंडा माई बबुआ बबुआ। निर्मला जल्दी जल्दी आंगन में आ जाती है। हगंडा माई बबुआ को जल्दी से मुझे दो और मेरे साथ छत पर चलो। आंटी आंटी हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, तुम जल्दी से छत पर चलो। ठीक है आंटी। चल बबुआ चल, जल्दी से छत पर चल। हगंडा माई जल्दी से भाग कर आओ। हाँ आंटी आ रही हूँ, मैं तेजी से भाग कर आ रही हूँ। फिर दोनों जल्दी जल्दी सीढ़ियों से छत की तरफ चल देते हैं और छत पर पहुँच जाते हैं। हगंडा माई उस सांड को देख रही हो? हाँ आंटी देख रही हूँ। ये सांड बहुत खतरनाक है, किसी को भी मार देता है। इधर सांड आंगन का दरवाजा खुला पाकर आंगन के अंदर घुस जाता है। हे भगवान, ये सांड तो अंदर आ गया, गौ माता का क्या होगा? गौ माता सांड को देखकर कूदने लगती है। आंटी ये सांड तो गौ माता से लड़ाई कर रहा है।
गंडा माई, हाँ लेकिन हम दोनों क्या करें? ये सांड हम दोनों को 1 सेकंड में उठाकर फेंक देगा। इधर सांड गाय से लड़ने लगता है। गौ माता इधर उधर भागने लगती है। आंटी कुछ करो, नहीं तो ये सांड गाय तो मार देगा। गंडा माई तुम्हें कुछ आइडिया दे दो। आंटी आप एक डंडा ले जाकर सांड के सिर पर मार दीजिए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गंडा माई तुम बबुआ को संभाल लो, मैं नीचे जाकर सांड को भगा कर आती हूँ। ये लो पकड़ो बबुआ को। ठीक है आंटी। सांड और गाय की लड़ाई जोर से हो रही है। सांड और गाय में बहुत तेज लड़ाई हो रही है। निर्मला जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है और सामने पड़ा हुआ डंडा उठा लेती है। ऐसा करती हूँ, इस डंडे से सांड को मारकर भगाती हूँ। निर्मला डंडा लेकर सांड की तरफ जाती है, लेकिन सांड निर्मला को ही दौड़ा लेता है। हे भगवान, ये तो मेरी तरफ आ रहा है। जल्दी से कमरे में भाग चलती हूँ। जल्दी से भागती हूँ। निर्मला भागकर अपने कमरे में घुस जाती है। हे भगवान, मैं तो बच गई सांड से। ये तो मुझे ही मारने आ रहा था। गौ माता भी सांड से डरकर किचन में चली जाती है। इधर सांड ट्यूशन में घुसकर सारी कुर्सियां गिरा देता है। अचानक सांड दरवाजे की तरफ आ जाता है और दरवाजे से कूदकर भाग जाता है। आंटी आंटी, सांड भाग गया। जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, नहीं तो फिर आ जाएगा। हाँ गंडा माई, अभी बंद करती हूँ। मुझे जल्दी से जाकर दरवाजा बंद करना होगा, नहीं तो सांड फिर से आ जाएगा। सारा घर तहस नहस कर दिया उस सांड ने तो। निर्मला जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। हे भगवान, गौ माता किचन में घूम रही है। जल्दी से इन्हें लाकर बांध देती हूँ, नहीं तो ये भी किचन में कुछ ना कुछ गिरा देगी। चल मेरी प्यारी गैया, तुझे बांध देती हूँ। गैया मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती थी। मैंने ही दरवाजा खुला छोड़ दिया था। शुक्र है मेरी गैया को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं अपने आप को माफी नहीं कर पाती। मेरी प्यारी गैया, अब ये गलती मुझसे नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। गंडा माई, बबुआ को लेकर नीचे आ जाओ। ठीक है आंटी, अभी आती हूँ। अब चल बबुआ, नीचे चलते हैं। सांड भाग गया है, अब हमें कोई खतरा नहीं है। गंडा माई बबुआ को नीचे लेकर आ जाती है। आंटी, आज तो जान ही बच गई, नहीं तो आज ही सांड हमें मार देता। गंडा माई, जान बच गई, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो सब लोग मुझे डांटेंगे। ठीक है आंटी, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। तुम जाकर ट्यूशन में बैठकर पढ़ाई करो। नीलू नीलिमा के आने का टाइम हो गया है, वरना वो तुम्हें खेलते हुए देख लेंगी तो डांटेंगी। हाँ आंटी, जा रही हूँ। हे भगवान, सारी टेबल कुर्सी गिरा रखी है, मुझे सही करनी पड़ेगी। इस ट्यूशन का तो कचौमर ही बना दिया, सारा सही कर देती हूँ जल्दी से। गंडा माई ट्यूशन के सारे टेबल जल्दी जल्दी लगा देती है। तभी ट्यूशन के सारे बच्चे पढ़ने के लिए आ जाते हैं। अरे उस पढ़ाकू को देखो, आज तो पहले से ही पढ़ रही है ये। आज तो गंडा माई हम लोगों से पहले ही आकर बैठकर पढ़ रही है। मैं तो काफी पहले आ गई थी और आकर पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, फिर अब तक क्या पढ़ा? मैं तो छोटी ABCD याद कर रही हूँ। गंडा माई, छोटी और बड़ी ABCD एक ही होती है। छोटी और बड़ी ABCD में लिखने में अंतर है, ना कि बोलने में। छोटी ABCD और बड़ी ABCD में मुझे अंतर नहीं पता है। मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।